बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने किमाड़ी में जहरीली गैस से होने वाली हलाकतों से मुतालिक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू किमाड़ी टाउन में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बताएं अब तक तहकीकात में पेशरफ्त क्या हुई है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मरने वालों का पोस्टमार्टम लाजमी करार पाया है। एसएसपी ने बताया कि मरने वालों के जिस्म से प्लास्टिक के नमूने मिले हैं। माहिरीन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ताज़ा रिपोर्ट के बाद ही चालान जमा करा देंगे। अदालत ने एसपी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बेनज़ीराबाद भुट्टो ट्रामा सेंटर में एंजियोग्राफी मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। एंजियोग्राफी मशीन आने के बाद ट्रामा सेंटर में मरीजों को लाखों रुपए के महंगे इलाज की सहूलियात मुफ्त मिल सकेंगी। सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम, गरीब मरीजों के लिए किया एक और बेहतरीन काम। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में एंजियोग्राफी मशीन का इफ्तिताह कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा में एंजियोग्राफी मशीन का इफ्तिताह रुकन सिंध असेंबली कासिम सुमरो ने किया। ट्रॉमा सेंटर में एंजियोग्राफी मशीन से मरीजों को लाखों की मालियत में होने वाले इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। रुकन सिंध असेंबली कासिम सुमरो का कहना था कि ट्रॉमा सेंटर में एंजियोग्राफी मशीन के तनसीब सूबे के अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए एक और बेहतरीन कदम है। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर फाहद का कहना था कि सर्जरी का शोबा इस सहूलत के जरिए सर्जरी और कार्डियोलॉजी के मरीजों की मजीद तशखीस और इलाज की सहूलत फराहम कर सकेगा। इस मशीन के जरिए कट नहीं लगाना पड़ेगा बल्कि एक सुई की मदद से मर्ज की तशखीस की जा सकेगी। इसका फ़ायदा ये है कि जो काम आपको पहले ओपन सर्जरी के थ्रू करना पड़ता था, जिसमें आपको एक लंबा कट लगाना पड़ता था और उसका ज़ख़म भरने में टाइम लगता था, पेशेंट को मोबाइल होने में टाइम लगता था, पेशेंट अस्पताल में ज़्यादा दिन दाखिल रहता था। डॉक्टर्स का कहना था कि एक और मशीन आने से ज़्यादा मरीजों को बैक वक्त में देखा जा सकेगा और मर्ज की तशखीस की जा सकेगी। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। कुछ बात करें मरदमशुमारी की तो कराची के मुख्तलिफ अजला के मरदमशुमारी अमले ने कन्वेंस अलाउंस ना मिलने के खिलाफ इदारा शुमारियात के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। हमारे मुतालबात पूरे करो, मरदमशुमारी का अमला बिफर गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में वफाकी इदारे शुमारियात के दफ्तर के बाहर मरदमशुमारी का अमला कन्वेंस अलाउंस न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गया। मुजाहिरीन ने 1 घंटे तक नारेबाजी की। मुजाहिरीन में शुमार कुंदगान और सुपरवाइजर भी शरीक थे। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि कन्वेंस अलाउंस की रकम डिप्टी कमिश्नर्स हड़प करना चाहते हैं। जानबूझकर कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया जा रहा। देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये था कि ट्रांसपोर्टेशन की मद में जो इन्होंने डीसीज को पैसे दिए उसको कन्वर्ट करके हमें फ्यूल एडजस्टमेंट की जाए, क्योंकि ये फर्स्ट डे से फेलियर रहे हैं। हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं की, पूरे कराची में मुहैया नहीं की है। अब आप मुझे बताइए, जो हमारे मजलूम असातिज़ा के वो भी पैसे हड़प करना चाह रहे हैं। 1-2 अजला में कुछ पैसे दिए गए जो हमारे हिसाब से बहुत कम है। लिहाजा हमारी जो रिक्वेस्ट है, हम बार बार कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को भी पाबंद किया जाए। मुजाहरा करने वालों ने इदारे शुमारियात के डायरेक्टर मुनव्वर अली घांगरो से मुज़ाकरात के दौरान इसरार किया कि उन्हें हक दिलाया जाए। डायरेक्टर इदारे शुमारियात बोले कि ट्रांसपोर्ट की रकम डिप्टी कमिश्नर्स को फराहम करना है। बुनियादी तौर पर ये जो इनका एहतजाज था ये होना डीसीज के ख़िलाफ़ था, और बल्कि डीसीज के भी जो है ना वो नहीं, असल में समझ की बात है कि इनको जो रिम्यूनरेशन चार्जेस दे रहे हैं उसमें इनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी है। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। बल्दिया उज़्मा कराची के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर शुजात हुसैन ने डायरेक्टर चिड़ियाघर को महकमा बदर कर दिया। सीनियर डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी की सर्विस से मुतालिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ऑफिस से जारी खत में सीनियर डायरेक्टर जू खालिद हाशमी की मजीद खदमात लेने से माजरत कर ली गई। खालिद हाशमी को लोकल गवर्नमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। खालिद हाशमी ग्रेड 19 के अफसर हैं। खालिद हाशमी पर जानवरों की खुराक में खुर्द बुर्द के इल्जाम हैं। खालिद हाशमी के दौर में कराची जू 2 शेर से महरूम हुआ। कई हरन खालिद हाशमी के दौर में बीमार हुए। हाथी की देखभाल में गफलत बरती गई। खालिद हाशमी की कारकर्दगी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुश नहीं थे।
नाज़रीन, बीमार हथनी के इलाज के लिए गैर मुल्की 11 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने दोबारा चिड़ियाघर का दौरा किया। तबीयत में बेहतरी लाने के लिए डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस लगा दिए हैं, साथ ही विटामिन का कोर्स भी शुरू कर दिया। चिड़ियाघर में बीमार हथनी की सेहतयाबी के लिए कोशिशें जारी। 4 पॉज नामी NGO के डॉक्टर्स दूसरे रोज भी हथनी का मायना करने पहुंचे। नूर जहां की तबीयत में बेहतरी लाने के लिए डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगा दिए, साथ ही विटामिन का कोर्स भी शुरू कर दिया। डॉक्टर मरीना कहती हैं कि हथनी को एक्सरसाइज की जरूरत है, चलने फिरने से इलाज में बेहतरी आएगी। पेन किलर्स और विटामिन वक्त पर देने होंगे, फिर भी हालत बेहतर ना हुई तो हम दोबारा चिड़ियाघर का दौरा करेंगे। KMC invited the 4 post team to come here and to do health assessment of the elephant so that we know what the diagnosis is. Yesterday we did full examination of Nur Jahan. It was necessary to sedate her a little bit and to keep her standing with the help of a crane because she is a heavy big animal, so it's not so easy to keep her in stable position, keeping in mind her posture at the moment. डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी के मुताबिक नूर जहां की हालत में 60% बेहतरी आई है। 15 दिन में हथनी ठीक हो जाएगी। मैं ये कहूँगा कि 60% जो है रिकवरी हुई है। उसकी जो स्वेलिंग थी वो आपने भी देखा होगा, आपकी कैमरे की आंख ने भी देखा होगा। पहले की सोजन और अब की सोजन में काफ़ी हद तक तकरीबन 60% रिकवरी हो गई है। मज़ीद इसकी जो रेकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर्स और उसके दवाइयाँ जैसे जारी रहेंगी, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इसको सेहत दे। जू इंतजामिया की जानिब से नूर जहां के लिए उसके पिंजरे में खुसूसी इंतजामात भी किए जा रहे हैं ताकि हथनी को बेहतर माहौल फराहम हो सके। जुनैद जावेद, सिटी 21। और नाजरीन, माह सियाम आधा गुजर गया लेकिन शहर कायद के बासियों को सहर अफ्तार में गैस मैसर ना आ सकी। खवातीन को सहर अफ्तार बनाने में मुश्किलात का सामना है। स्वीज सदरन की जानिब से रमज़ान से कबल ऐलान किया गया था कि सहर इफ्तार के औकात में गैस लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ये वादा वफा नहीं हुआ। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियारी, कोरंगी, लियाकताबाद, खारादर, सफूरा गोड, सचल गोड और पाकिस्तान चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया बंदिश जारी है। शहरियों को सहरी और इफ्तारी बाजार से मंगवानी पड़ रही है, जिसके बाइस अखराजात में इजाफा हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक का निस्फ महीना गुजर जाने के बाद भी शहर कायद में गैस के मसाइल हल ना हो सके। औरंगी टाउन नंबर 10 नंबर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से इलाका मकीन सहर अफ्तार बनाने से कासिर है। बात करेंगे हमना निसार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं औरंगी के इलाके 10 नंबर पे मौजूद हूँ। कराची के बेशतर इलाकों की तरह यहाँ भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सहर अफ्तार में गैस ना होने की वजह से यहाँ के शहरी जो है अजियत में मुब्तला है। हमारे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा कि यहाँ क्या टाइमिंग है गैस की और किन मुश्किलात का सामना है आपको? यहाँ रात 10 बजे आता है, सुबह फजर में आता है 5 बजे। ना सीढ़ी बना सकते हैं, ना इफ्तार बना सकते, ना दोपहर में खाना बना सकते। बच्चे अलग भूखे रहते, भाई हम सिलेंडर रख नहीं सकते। अभी मेरे से बीमार है, देखो इनके लिए खिचड़ी बना के लाएंगे, ज़्यादा करके बना के लाएंगे। हमारे यहाँ गैस होता नहीं है, बिल वही आ रहा है जो आता है बिल। अच्छा, क्या हुकूमत से, इंतज़ामिया से क्या अपील करना चाहेंगी गैस के हवाले से? भाई जैसे गैस दो हमें, बस हम तो ये कहना चाहते हैं हमारे गैस पहुँचा। हम तो नहीं सिलेंडर बना सकते, ना हम सिलेंडर रखते और ना हम मशीन भी ले सकते। फिर हमारे के इतने होने की हमारे शोर का कलर का काम है, कलर करते ही है तो हमारे तो आमदनी नहीं है। बच्चे अलग रोते हैं, फिर हम भी रोज़ा रखने वाले, हम भी कैसे है, मेरी लड़की बना के भेजती है सामान। जी बिल्कुल, हमारे साथ इलाका मकीन 10 नंबर के मौजूद है, जिनका यही कहना है ना शहरी में ना इफ्तार में यहाँ पे गैस मौजूद होती है, जिसकी वजह से ना शहरी बना पाते हैं ना इफ्तार बना पाते हैं यहाँ के लोग। और इसके अलावा ना इतने महंगाई के दौर में LPG गैस ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा यही कहना था इंतज़ामिया से अपील इनकी कि गैस बहाल की जाए ताकि इनका जो रमज़ान मुबारक है और आगे का के महीने हैं वो आराम से गुजर सकें। जी वज़ीर आला सिंध का सूबे में गैस की किल्लत पर विफाक के सामने सख्त एहतजाज। कहा कि विफाकी हुकूमत गैस की तकसीम की पॉलिसी तब्दील करे। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। नामों का ऐलान 2-3 दिन में किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख, विफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे में गैस का सख्त बहरान है तो दूसरी जानिब गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में गैस की पैदावार 33,581 MMCFD है, जिसमें 21 से 22,000 MMCFD गैस सूबा सिंध में पैदा करता है।
मुसद्दिक मलिक का कहना था कि मुल्क भर में गैस का शॉर्ट फॉल है। इजलास में गैस के मसाइल को हल करने के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफाक हो गया। हुकूमत सिंध की जानिब से ग्रांट जारी होने पर भी बल्दियाती मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। ईस्टर का त्यौहार करीब आने के बावजूद मसीही मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा सकी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। तनख्वाहों का बहरान, मुलाजमीन परेशान। शहर कायद में KMC के 14 और DMCs के 28,000 मुलाजमीन गुज़श्ता माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। 9 अप्रैल को ईस्टर के त्यौहार होने के बावजूद मसीही मुलाजमीन के हाथ खाली। तनख्वाहों की अदायगी में बल्दिया उज़्मा कराची की इंतजामिया नाकाम। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईद पर एडवांस तनख्वाह की अदायगी न करने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं कि हर माह की 7 तारीख को लाजमी तनख्वाह अदा की जाए, लेकिन इस दफ़ा ज़रा सा तरीक़ाकार तब्दील है, क्योंकि उसके लिए 5 तारीख तक वो एवज़टी ग्रांट जारी होनी होती है। इस दफ़ा 30 मार्च को जारी हुई है और कल इनके अकाउंट में मुंतकिल भी हो चुकी है स्टेट बैंक की जानिब से। लेकिन इसके बावजूद ये अभी तक जो तनख्वाहें जारी ना करना है, ये ईद एडवांस से बचने की एक साजिश है। मुलाजमीन ने शिकवा किया है कि महंगाई अपने ज़ोरों पर है। KMC का महकमा ख़जाना ना माह रमज़ान का एहतराम कर रहा है और ना ही ईद की तैयारियों के हवाले से मुलाजमीन की परेशानियों को समझ रहा है। महंगाई का एक दौर है, लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे कि महंगाई के दौर के अंदर रमज़ान के अखराजात हैं, ईद के अखराजात हैं, ईस्टर का त्यौहार जो है वो मसीही भाइयों का सर के ऊपर है, तो सब लोग परेशान हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि मसीही मुलाजमीन को फौरी तनख्वाहें अदा ना की गईं तो ईस्टर का त्यौहार बतौर एहतजाज प्रेस क्लब के सामने मनाएंगे। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर मोहम्मद जमील का एडिशनल DHO ईस्ट से तबादला करके ज़िला सेहत अफसर मलीर तैनात कर दिया। साबिक DHO डॉक्टर मकबूल मेमन को ओहदे से हटाने के बाद ज़िला मलीर में DHO का ओहदा खाली था। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने डॉक्टर मोहम्मद जमील का एडिशनल DHO ईस्ट से तबादला करके ज़िला सेहत अफसर मलीर तैनात किया है। साबिक DHO डॉक्टर मकबूल मेमन को ओहदे से हटाने के बाद मलीर ज़िला में DHO का ओहदा खाली था। आपको बता रहे हैं महकमे सिंध में तकर्रुरों तबादले जारी है। एडिशनल DHO ईस्ट कराची डॉक्टर मोहम्मद जमील मुगल का तबादला हो चुका है। डॉक्टर मोहम्मद जमील मुगल DHO मलीर तैनात है। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी इस पर बाकायदा तौर पर जारी कर दिया। हुकूमत ने डॉक्टर मोहम्मद जमील का एडिशनल DHO ईस्ट से तबादला करके ज़िला सेहत अफसर मलीर तैनात किया है, जबकि साबिक DHO डॉक्टर मकबूल मेमन को ओहदे से हटाने के बाद ज़िला मलीर में DHO का ओहदा खाली था। महकमे सेहत सिंध में तकर्रुर तबादले एडिशनल DHO ईस्ट कराची डॉक्टर मोहम्मद जमील मुगल का तबादला कर दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने एडिशनल DHO जो है शर्ती डॉक्टर मोहम्मद जमील का जो है तबादला करके DHO मलीर जो है तैनात कर दिया गया है, जबकि DHO मलीर का ओहदा डॉक्टर मकबूल अहमद मेमन के ओहदे से हटाने के बाद में ये ओहदा खाली था। लेकिन आज जो सिंध सरकार ने इस ओहदे पर डॉक्टर मोहम्मद जमील की तैनाती कर दी है, जबकि डॉक्टर मकबूल अहमद मेमन को 20 मार्च 2023 को जो ओहदे से हटा दिया गया था, जिसके बाद ओहदा खाली था। लेकिन आज जो सिंध सरकार ने इस ओहदे पर डॉक्टर मोहम्मद जमील की तैनाती कर दी है। जी आज़ाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अब आपको बताएं कि IBA टेस्ट पास 40 नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। थर्ड फेज 1 मार्च 2023 से 22 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। बात कर लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबे भर में असाजा की कमी को पूरा करने के लिए IBA सखर के जरिए असाजा की नई भर्तियां करने का फैसला किया था। लेकिन कई उम्मीदवार टेस्ट में पास होने के बावजूद महकमा स्कूल तालीम में तैनात नहीं हो सके थे, जिसके बाद इस वक्त सिंध सरकार ने फैसला किया है 40 नंबर हासिल करने वाले जो टेस्ट में उम्मीदवार हैं उनको फरवरी 2025 तक जो है इनको मुलाजमत पर भर्ती किया जाएगा, जिसके द्वारा जो मुलाजमीन या असातिज़ा मुलाजमत से रिटायर्ड होंगे उनकी असामियाँ खाली होंगी, उनके असामी पर इनको तैनात कर दिया जाएगा। ये अवेटिंग यानी इंतजार में थे जब तक ये असामियाँ खाली हो। अब असामियाँ खाली होने का सिलसिला शुरू हो चुका, तो इन असातिज़ा को तीसरे मरहले में असम सरकार ने जो है इनको तैनाती करने का फैसला कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया।
नाजरीन, सिंध हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला कर लिया। अब स्कूल्स में मौसीकी का शगफ रखने वाले तालिब इल्मों को गुलकारी सिखाई जाएगी। हुकूमत ने 14 ग्रेड के 750 म्यूजिक टीचर्स भर्ती करने का उसूली फैसला कर लिया। सरकारी स्कूलों में अब मौसीकी के सुर भी बखेरेंगे। सिंध सरकार ने सरकारी सतह पर मौसीकी के फरोग का फैसला कर लिया। कराची समेत सूबे भर में स्कूल्स के अंदर मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले तालिबे इल्मों को गुलकारी की तालीम भी दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने 14 ग्रेड के 750 म्यूजिक टीचर्स की नई भर्तियां करने का उसूली फैसला कर लिया। नई भर्तियां जिलाई सतह पर की जाएंगी, जिनके इख्तियारात हर जिले के तालीमी अफसर को दिए गए हैं। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 17 अप्रैल तक हर जिले में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों से टेस्ट और इंटरव्यू लिए जाएंगे। टेस्ट में 40 नंबर हासिल करना लाजमी करार दिया गया है, जिसके बाद टेस्ट पास उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में 2 अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नाजिश गुल को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी ज़िला कोरंगी तैनात कर दिया गया, जबकि डेप्यूटी सेक्रेटरी स्कूल तालीम ज़ैनुल आबिदीन का तबादला करके डायरेक्टर सिंध टीचर्स एजुकेशन तरक्याती अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। सिंध सरकार ने सेक्रेटरी महकमे बराए खुसूसी अफराद का आर्जी चार्ज डॉक्टर जाहिद हुसैन शर के सुपुर्द कर दिया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर जाहिद हुसैन शर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए खुसूसी अफराद के ओहदे पर तैनात हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा बराए खुसूसी अफराद सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज भी डॉक्टर जाहिद हुसैन शर के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी महकमा बराए खुसूसी अफराद हादी बख्श कलहोड़ो की मुअत्तली के बाद ओहदा खाली था। हादी बख्श कलहोड़ो को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अफसरान की भर्तियों में मेरिट के खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया था। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह ने शाह फैसल कॉलोनी में लगाए बचत बाजार का दौरा किया। शाह फैसल की असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल ने यासिर शाह का इस्तकबाल किया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। इनको अपनी उंगलियों में घुमाने वाले मायानाज कौमी क्रिकेटर यासिर शाह अब बचत बाजार में घूमने लगे। बचत बाजार के दौरे के मौके पर यासिर शाह ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और इंतजामिया की काविशों को सराहा। तो ये कराची के लोगों के लिए बहुत अच्छा वो कि सिंध गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है एसी साहब आसमा जो है और तारिक भैया इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और बहुत ज़बरदस्त लगा कि यहाँ की अगर लोगों के लिए मतलब ख़ासकर रमज़ान में जो चीज़ें बाहर महंगी मिल रही है यहाँ पे सस्ती मिल रही है, 20% ऑफ मिल रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त। यासिर शाह के साथ वज़ीर बल्दियात सिंध हुसैन के कोऑर्डिनेटर तारिक खटक भी मौजूद थे, जिन्होंने बाजार को आवाम के लिए बेहतरीन करार दिया। तो मैं समझता हूँ ये इनकी काविशों की वजह से है। यहाँ पे आपको गारमेंट्स भी नज़र आ रही हैं, फ्रूट्स भी नज़र आ रहे हैं, सब्जियाँ भी नज़र आ रही हैं, आपको बेकरी आइटम्स भी नज़र आ रही हैं, आपको शरबत वगैरह हर तरह की चीज़ें, यानी कि जो रमज़ान के लिए नेसेसरी आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जो काम इन लोगों ने किया ये तारीख़ी काम है। शाह फैसल कॉलोनी की असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल और इंतजामिया की जानिब से यासिर शाह को गुलदस्ता भी पेश किया गया। कैमरामैन साजिद अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। माह रमज़ान में जहां ज़रूरतमंदों के लिए सदका खैरात ज़कात का एहतमाम किया जाता है, वहीं कराची में राह वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सादात की दिलजोई के लिए भी खास एहतमाम किया गया है। मज़ीद जानते हैं इक़्तिदार अनवर से। हम मौजूद हैं कराची के राह खरादर में, जहां राह वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, जहां राह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुखय्यर हज़रात के ताउन से राशन की जो तकसीम है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। और ये वाहिद तंजीम है जो कि सैयदों के लिए भी राशन का इंतज़ाम कर रही है। अब्दुल कादिर नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राह वेलफेयर को देखते हैं कि कादिर साहब किस तरह ड्राइव है, और अगर मैं कहूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो आप इससे इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, और इतनी महंगाई है कि पिछले साल जो 3,000 रुपये का राशन था, अब वो 7,000 में भी वो आइटम नहीं होती राशन में जो पिछले साल 3,000 के राशन में थी। कि हमारी राशन ड्राइव जो है ये पूरे साल चलती है। बेवाओं के राशन और सैयदों के राशन माहाना की बुनियादों पर भी जाते हैं। सैयद फैमिली हैं, उन पर ज़कात वाजिब नहीं है, वो ज़कात नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने जो है ना सैयदों के लिए भी रखा है कि वो भी इंसान है, उनको भी ज़रूरत होती है। अब वो किसके पास जाएंगे लेने के लिए? तो मुखय्यर अज़रा जो वाइट पैसे जो इनके होते हैं ज़कात के अलावा वो निकालते हैं, तो उसमें भी हम जो है ना सैयदों की खिदमत करते हैं। ये हमारे लिए एक सादत की बात है कि हम सैयदों के लिए भी कुछ कर सकें।
बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल कादिर साहब जो कि बता रहे थे कि ज़कात तो अपनी जगह, लेकिन सैयदों के लिए जो कि ज़कात नहीं लेते, सफ़ेद पोश हैं, आवाज़ नहीं उठाते, लाइन में नहीं लगते, उनके लिए भी साफ़ पैसों से जो है वो एक बेहतरीन राशन का इंतज़ाम किया गया है। कराची में मुखय्यर हज़रात जो हैं वो महंगाई के आगे बन बांधने के लिए सामने आ गए हैं और आवाम को महंगाई की लहर से बचाने के लिए राशन तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया है। जी। डीजी पासपोर्ट्स इमिग्रेशन ने बैकलॉग ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। हुकाम के मुताबिक मुल्क भर से मौसूल पासपोर्ट्स के बैकलॉग को 50% कम करके 3 लाख पर ले आए हैं। हुकाम के मुताबिक पासपोर्ट का बैकलॉग चंद दिन कबल तक 6 लाख तक था। गुज़श्ता दिनों में पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और पासपोर्ट्स बनाने की प्रिंटिंग के औकातकार बढ़ाने से बैकलॉग कम करने में मदद मिली। गुज़श्ता कई हफ्तों के दौरान कराची समेत मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर पर रश और दरख्वास्तों की वजह से हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन आमतौर पर एक माह में पासपोर्ट की 3 से 4 लाख दरख्वास्तें मौसूल होती हैं। ताहम पिछले 3 माह के दौरान पासपोर्ट के लिए दरख्वास्तों का हुजूम 7 लाख माहाना तक आ गया था। इस वजह से शहरियों को कुछ दिन तक पासपोर्ट ताख़ीर से मिले। अब कुछ बात करेंगे डॉलर के हवाले से। सऊदी अरब से पाकिस्तान को कर्ज मिलने से मुतालिक IMF की तस्दीक, रुपए की गिरती कदर रुक गई है। मुसलसल तेजी के बाद डॉलर की कदर में कमी। सऊदी अरब से पाकिस्तान को कर्ज मिलने और IMF की तस्दीक, रुपए की मुसलसल गिरती कदर को सहारा मिल गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 43 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 85 पैसे की बुलंद सतह से गिरकर 284 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर की सपोर्ट फराहम करने की तस्दीक होने पर रुपए में बेहतरी देखी गई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर और दीगर करेंसी सस्ती हो गई। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 294 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 4 रुपए कमी से 317 रुपए और बरतानी पाउंड 3 रुपए सस्ता होकर 363 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 80 रुपए पर बरकरार रहा और सऊदी रियाल 90 पैसे कमी से 77 रुपए 50 पैसे का हो गया। हैप्पी होम स्कूल सिस्टम के तहत क्लिफ्टन कैंपस में इस्लामिक क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया। कांटे के मुकाबले के बाद PCHS गर्ल्स स्कूल ने मार्का सर कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामी मालूमात का खजाना बना मुकाबला जीतने का जरिया। हैप्पी होम स्कूल के कयाम को 75 साल मुकम्मल होने पर बसीरत के उन्वान से मुख्तलिफ स्कूल्स के माबैन इस्लामी क्विज मुकाबला सजाया गया। मुख्तलिफ राउंड से गुजरते हुए 4 स्कूल्स ने फाइनल तक रसाई हासिल की, जिनमें मेजबान हैप्पी होम, द जनरेशन स्कूल, PECHS गर्ल्स स्कूल और DHS 7 शामिल थे। फाइनल में कामयाब तालिबात खुश नजर आईं। जी बहुत खुशी हो रही है और ये एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। सब टीम्स ने अपनी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जी बहुत खुशी हो रही है। ख़ासकर हमारी टीचर्स ने और हमारी टीचर्स ने बहुत मेहनत की हमें तैयारी कराने के लिए। क्विज मुकाबले में मारूफ टीवी मेजबान प्रोड्यूसर डॉक्टर बुशरा इकबाल भी शरीक हुई। बुशरा इकबाल ने ऐसे मुकाबलों को खुशाइन करार दिया। ये प्रोग्राम्स मुनक़िद होने का मतलब ये है कि हमें सीखने की लगन, बच्चों में सीखने की लगन, बच्चे ही नहीं हम बड़े भी सीखते हैं आजकल, सभी को सीखने की ज़रूरत है और हमारा फोकस जो है किताबों से हट गया है, पढ़ने से हट गया, तो मुताले की जो एक ख्वाहिश है वो इन सब चीज़ों से बढ़ती है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर जीतने वाले तुलबा को शील्ड्स, सर्टिफिकेट्स और इनाम से भी नवाजा गया। कैमरामैन इमरान AK और हारिस के हमरा मोहम्मद जव्वाद, सिटी 21। इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से मुमताज़ मुसव्विर नदीम सिब्तैन का प्रिंस करीम आगा खान का बनाया गया पोर्ट्रेट आगा खान नेशनल काउंसिल दरखाना जमात खाना गार्डन में पेश किया गया। ILF के चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद, एडवोकेट जमशेद ख्वाजा और दीगर ने मुमताज़ मुसव्विर नदीम सिब्तैन की जानिब से बनाया गया प्रिंस करीम आगा खान का पोर्ट्रेट आगा खान रीजनल काउंसिल के प्रेसिडेंट आरिफ सजवानी को पेश किया। नासिर अहमद एडवोकेट ने कहा कि नदीम सिब्तैन आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर हैं, जिनकी ख़ास बात यह है कि वो तमाम मजहबी रहनुमाओं के पोर्ट्रेट बनाकर पेश करते हैं। नदीम सिब्तैन की जानिब से इक़दाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन कोशिश है। हम उनकी खिदमात को सराहते हैं। इस मौका पर जमशेद अली ख्वाजा एडवोकेट, सलमान फरहाद एडवोकेट और दीगर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।